हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल। अपन प्रीवियस लेक्चर में भाई जो मैकेनिक्स ऑसिलेशन वाला पोर्शन है अपना, में मैं अपन यूनिट थर्ड में डिस्कस कर रहा था और यूनिट थर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे अपने। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एप्सिलॉन उत्केंद्रता एनर्जी में रिलेशन लिखवाया था और वहाँ से मैंने पद का समीकरण निकलवाया था। ठीक है ना, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन भी और केंद्रीय बल, तो वो केंद्रीय बल ही क्या होता है, गुरुत्वीय अन्योन क्रिया होती है। तो दोनों के लिए पद का समीकरण पढ़ा था। आज अपन वो देखेंगे कि वो जो पद का समीकरण है वो किस प्रकार से अलग अलग पद का समीकरण है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये बताएंगे अपन, यहाँ देखेंगे एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू के लिए अपन को क्या मिलेंगे, अलग अलग पाथ मिलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन को उस पाथ के समीकरण को कार्तीय निर्देश तंत्रों में निकालेंगे एक बार पहले, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के रूप में निकालेंगे, तब अपन वहां एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। एप्सिलॉन 0, 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, उन सभी वैल्यू के लिए अपन देखेंगे कि वहां पाथ का समीकरण किस प्रकार से चेंज होता है। ठीक है भाई, तो आज अपना ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, और वहां से अपन एप्सिलॉन देखेंगे, एनर्जी भी देखेंगे कि अगर वृत्ताकार पथ है तो एप्सिलॉन का मान कितना होता है, एनर्जी कैसी आएगी, परवलयाकार है तो कैसी आएगी, दीर्घवृत्ताकार है तो कैसी आएगी, है ना, अति परवलयाकार है तो कैसी आएगी, सबके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद अपन हो सकता है केप्लर नियम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपन आज। ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग कार्तीय निर्देशांकों के रूप में पथ का समीकरण। हेडिंग लिखेंगे भाई कार्तीय निर्देशांकों के रूप में पथ का समीकरण। ठीक है, ये अपनी लगाएंगे आप, कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण। कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण। ठीक है भाई, अपन को पाथ की इक्वेशन देखनी है और वो कहाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर देख। ठीक है भाई, तो अपन वही कार्टेशियन और पोलर का जो पहले लेके चले थे वहां से रिलेशन निकालेंगे दोनों में और वहां कुछ वैल्यू पुट करेंगे, कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस हिसाब से अपन उनका इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखना भाई, मैं मान लेता हूं, माना माना एक स्मॉल एम, माना एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कण कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में बिंदु P इक्वल टू एक्स वाई पर स्थित है। तथा इस बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांकों की बात करूं, इस बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, इस बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। इस बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं वो क्या है भाई, r थीटा है। ठीक है, देखना भाई कैसे बात करेंगे अपन, देखना एक बार यहाँ पे अपन यहाँ पे कुछ इस टाइप से बात करेंगे, देखना। यहाँ मैं मान लेता हूं कि ये अपना कार्तीय निर्देश तंत्रों के लिए भाई, ठीक है। हाँ, इस टाइप से अपन अपना कार्तीय निर्देश तंत्र मानते हैं। ठीक है,
हाँ देखो भाई, ये अपनी एक्सिस है, इस वाली एक्सिस को मैं कोई वाई एक्सिस बोल देता हूँ। ये अपनी क्या है, कोई वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस वाली एक्सिस को मैंने मान लिया कि ये अपनी कोई क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली कौन सी एक्सिस है, अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये अपनी एक्स एक्सिस है। यहाँ से किसी एंगल थीटा पे चलते हैं अपन। देखो थीटा की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ थीटा मानता हूँ आपके लिए ये अपना, यहाँ से ये एंगल थीटा है, यहाँ से ये एंगल है, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट में आर कोमा थीटा, तो ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ से ये एंगल कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। अब देखना भाई, अगर इसके मैं कंपोनेंट लेना चाहूँ यहाँ से, तो इधर का इसका इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, और इसका इस वाली डायरेक्शन, तो इधर आएगा कितना, इसको बोलूंगा एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, आर कोस थीटा। लाल बटा का से निकाल सकते हो। फिर मैंने बताया था आपको कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसका उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, कोस थीटा, बाकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा आ जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा, तो वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, आर साइन थीटा। एक्स इक्वल टू कितना, इसका कोस आएगा, इसके साथ एंगल बन रहा है इसलिए, और इसका क्या आ जाएगा, साइन। बाकी आप लाल बटा का या फिर जो भी साइन कोस लगा के आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीजें आई अपनी, एक्स इक्वल टू ये आया, वाई इक्वल टू यहाँ आया, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन 0,0, जिसको ओ से बोल सकता हूँ वो पी, ठीक है। देखना भैया आगे, एक्स इक्वल टू ये आ गया, वाई इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि एक्स इक्वल टू अपने पास कितना है, आर कोस थीटा। एक्स इक्वल टू अपने पास कितना है भाई, आर कोस थीटा है। कहाँ है आर कोस थीटा, नंबर 1 लिखा। और वाई इक्वल टू कितना है अपने पास, आर साइन थीटा, नंबर कितना लिखा, 2 लिखा। 1 नंबर और 2 नंबर हो गए अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर लिखना चाहूँ तो मैं दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके अगर जोड़ूंगा, जोड़ने पे क्या बनेगा, वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का मैंने वर्ग करके जोड़ा, तो वर्ग करके जोड़ने पर क्या बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर। नंबर कितने, 3 बना। अब अपन ने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था सांख्यिक का समीकरण पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि सांख्यिक के समीकरण से, सांख्यिक के समीकरण, सांख्यिक के समीकरण से, और सांख्यिक का समीकरण अपन ने कैसे पढ़ा था भाई, आर इक्वल टू कितना, पी, और यहाँ पढ़ा था 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा पढ़ा था। 1 प्लस एप्सिलॉन कितना भाई, कोस थीटा पढ़ा था। ये कोई नंबर कितने, 4। ऐसा अपन ने एक सांख्यिक का समीकरण निकाला था वहां पे, जब पथ के समीकरण की बात की थी अपन ने, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, आर ये बन जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, पी। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, आर प्लस कितना बन जाएगा, आर एप्सिलॉन कोस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, पी। यहाँ से आर लिखा प्लस एप्सिलॉन को इधर लिखा, और इधर इसको लिख दिया मैंने कितना, आर कोस थीटा इक्वल टू पी। आर कोस थीटा कितना है, यहाँ से नंबर 1 से एक्स लिख दूंगा आर कोस थीटा को, ठीक है। देखना भाई, एक्स लिख दूंगा, आर कोस थीटा को कितना लिख दूंगा मैं, एक्स लिख दूंगा। देखना, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना है अपने पास, आर कोस थीटा। एक्स इक्वल टू कितना है अपने पास भाई, आर कोस थीटा है। एक्स इक्वल टू अपने पास कितना है, आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा है, तो इस वाले समीकरण में कितना बन जाएगा, एक्स प्लस यहाँ बनेगा एप्सिलॉन एक्स, और इक्वल टू कितना, पी। तो आर इक्वल टू कितना बन जाएगा, पी माइनस एप्सिलॉन एक्स बन जाएगा। आर इक्वल टू कितना बनेगा भाई, पी माइनस, आर इक्वल टू यहाँ से बनेगा P माइनस, इसका इधर ट्रांसफर कर दिया, पक्षांतरण करने से ये बन गया। यहाँ से R इक्वल टू बना अपने पास P माइनस कितना, R को कितना लिख दूँ यहाँ से, R को कितना, R का इधर रूट कर दूंगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। या फिर स्क्वायर कर दो दोनों और वर्ग से भाई, दोनों और वर्ग से, दोनों और वर्ग से किया मैंने। यहाँ मैंने इसे कहाँ से लिखा भाई, समीकरण 1 से लिखा, समीकरण 1 से लिखा। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर, और यहाँ बनेगा पी माइनस एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना बनेगा भाई, पी माइनस एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कहाँ से, नंबर 3 से। आर स्क्वायर को कितना लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा,
पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एप्सिलॉन एक्स। यहाँ कहाँ से भाई, समीकरण कहाँ से, समीकरण 3 से। यहाँ कहाँ से, समीकरण 3 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2p एप्सिलॉन एक्स माइनस कितना p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस टाइप्स की एक इक्वेशन निकल के आएगी अपने पास, ठीक है। इस टाइप्स की एक इक्वेशन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन वाला पार्ट एक साथ लिख दो, 1 माइनस यहाँ बनेगा एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना भाई 2p एप्सिलॉन एक्स और माइनस कितना p स्क्वायर इक्वल टू कितना, कोई नंबर लिख सकता हूँ मैं, नंबर लिखा मैंने इसको कितना 5, ये 5 नंबर है। अब देखो ये जो पथ है, अगर इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगी तो अपन को अलग अलग पथ के क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा। कहने का मतलब ये है जो अपना पता है वो एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उत्केंद्रता पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस वाले समीकरण में अपन हम क्या करेंगे, अलग अलग केस लेके डिस्कस करेंगे। एप्सिलॉन बराबर 0, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन लेस देन 1, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, उन सभी केसों के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे और देखेंगे वहां कौन कौन से पथ का समीकरण आता है। तो एक बार इसको देख लो, ठीक है, बाकी नहीं आगे चलते हैं। ये इक्वेशन ध्यान रखना, देखना भी अपने पास लास्ट इक्वेशंस क्या मिली अपन को इक्वेशंस ऐसी मिली भाई 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 2p एप्सिलॉन एक्स माइनस कितना p स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कोई नंबर कितने 5, ये कोई नंबर कितना है 5 नंबर है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, देखो 5 नंबर के बाद आगे की चर्चा करता हूं मैं आपसे। हाँ 5 नंबर है तो केस नंबर फर्स्ट डिस्कस करता हूं आपसे मैं। केस नंबर फर्स्ट डिस्कस कर, अगर एप्सिलॉन कैसा हो जाए भाई, एप्सिलॉन कैसा हो जाए बताओ, एप्सिलॉन इक्वल टू 0, एप्सिलॉन इक्वल टू कितना 0, यदि एप्सिलॉन इक्वल टू कितना हो जाए भाई 0, एप्सिलॉन बराबर 0 के लिए देखेंगे कैसा पता आएगा अपना, एप्सिलॉन बराबर 0 रख दो समीकरण 5 से। कहाँ रखेंगे अपन किसके, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से एप्सिलॉन 0 यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर, हम 1 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूँ, यहाँ लिखा 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, इसमें 0 लिखा तो ये 0 माइनस कितना स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा भाई पी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो माइनस पी स्क्वायर आएगा, यहाँ आएगा कितना माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, पी का इधर लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। प्राप्त समीकरण क्या है भाई, कैसा है, एक सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। जहाँ रेडियस कितनी है पी है, रेडियस कितनी पी है, वहां भी ऐसे पढ़ते थे अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू कितना आर स्क्वायर, तो आर क्या होती थी रेडियस, आर क्या होती थी भाई रेडियस, और इसका सेंटर क्या है 0 0, सेंटर क्या है भाई 0 0, ठीक है। तो लिख देता हूँ प्राप्त समीकरण 6 एक वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। प्राप्त समीकरण 6 एक वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है। वृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः समीकरण 6 से कण का पथ एप्सिलॉन इक्वल टू 0 के लिए, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 के लिए वृत्ताकार होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 के लिए वृत्ताकार होगा, ठीक है भाई। पाथ कैसा होगा, सर्कल पाथ होगा, सर्कल पे चलेगा, कहने का मतलब जब कब हो एप्सिलॉन इक्वल टू 0 हो जाए। चलो आगे चलते हैं, केस सेकंड का डिस्कस करते हैं अपन। केस सेकंड बात करता हूं आपसे भाई, देखना केस सेकंड, और केस सेकंड में क्या है भाई, यदि एप्सिलॉन इक्वल टू कितना 1, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए भाई एप्सिलॉन का मान कितना हो जाए 1, देखेंगे 1 के लिए क्या बने, 1 के लिए क्या बनता है, इसमें 1 रख दो समीकरण 5 में। समीकरण 5 से भाई यहाँ देखना, समीकरण 5 से एप्सिलॉन 1 रखा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 2p, p एप्सिलॉन की जगह 1,
2p1 और ये x माइनस कितना p स्क्वायर इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस कितना 2px और माइनस कितना p स्क्वायर इक्वल टू कितना 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस माइनस था क्या दोनों भाई, ये प्लस था ना, ये प्लस ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ बनेगा 2px और प्लस कितना भाई पी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कितना बन जाएगा पी स्क्वायर। ये समीकरण निकल के आया अपने पास, ठीक है, ये समीकरण निकल के आया। समीकरण कितना 7 नंबर। बताओ ये किसका समीकरण है भाई, ये समीकरण किसका है, ये समीकरण किसका है। सुनो अब तुमको देखो, ये समीकरण देखने के लिए तुमने ऐसा पढ़ा होगा, एक बार देखना मैं बताता हूँ। तुमने ऐसे ऐसे समीकरण पढ़े होंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x, इस फॉर्म का पढ़ा होगा है ना, या फिर इस फॉर्म का पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कितना 4x, ठीक है, या फिर इस फॉर्म का पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस 4ay। देखना भाई अगर ऐसा यहाँ प्लस होता था तो तुम इसको ऐसे बनाते थे, ठीक है। इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे अगर ये मान लो प्लस होता था, ठीक है, ये प्लस होता था, इसकी बात कर लेता हूँ, जैसे ये प्लस है तो इसके लिए तुम ये बनाते थे, तुम इसको इस टाइप से बनाते थे। अगर माइनस वाले की बात करूँ तो इसको तुम ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते। तो पहली बात तो माइनस प्लस से ये समझो कि अगर प्लस आता है तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है, मतलब ऊपर की ओर खुलता हुआ क्या होता है परवलय होता है। लेकिन माइनस आते ही क्या हो जाता है डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है, ठीक है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला हो जाता है, मतलब ये नीचे की ओर खुल रहा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2px है और ये कोई कॉन्स्टेंट है, ये कोई क्या है कॉन्स्टेंट है। जब तुम यहाँ x इक्वल टू 0 रखते थे, y इक्वल टू कितना मिलता था भाई 0, मतलब ये पैराबोला था इस टाइप का, ये ओरिजिन से पास होता था। ये किससे पास होता था भाई ओरिजिन से। अगर इसमें मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो y कहाँ से मिलेगा, या फिर y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x कहाँ से मिलेगा, जो भी है मतलब कोई एक पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, लेकिन ये कोई एक पॉइंट से कितना आएगा, जैसे y बराबर mx प्लस c पढ़ते हो तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, कहने का मतलब ये कुछ ऐसे पैराबोला आएगा, कहने का मतलब ये कैसा आएगा ऐसा पैराबोला आएगा। डाउनवर्ड पैराबोला क्यों आया माइनस की वजह से, ये यहाँ शिफ्ट क्यों हुआ ओरिजिन इस वाले साइन की वजह से, p की वजह से, p कोई कांस्टेंट टर्म है, की कोई वैल्यू आएगी उसकी वजह से। अगर ये नहीं होता तो ये ओरिजिन से आता, कहाँ से जाता भाई ओरिजिन से, जैसे वहां पे होता था, ठीक है। तो ये क्या है एक परवलय का समीकरण है, किसका परवलय का समीकरण है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो कण का पथ होगा वो क्या होगा परवलयकार होगा। कण का पथ कैसा होगा भाई परवलयकार होगा, इस चीज को, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई लिखता हूं मैं इसमें, प्राप्त समीकरण 7, प्राप्त समीकरण 7 एक परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण है। अतः एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए कण का पथ, कण का पथ परवलयाकार होगा। कण का पथ कैसा होगा भाई परवलयकार होगा, परवलय के जैसे अपना कण का पथ आएगा, परवलय टाइप का आएगा कण, ठीक है। दो केस कंप्लीट है, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे केस नंबर 3 की। अपन एप्सिलॉन इक्वल टू 0 की बात कर ली, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 की, अब 1 से लेस देन की बात करूंगा, फिर 1 से ज्यादा की बात करूंगा, ठीक है। केस नंबर 3 पे चलते हैं, देखना भाई एक बार केस 3, केस 3, ठीक है। केस 3 में क्या, यदि एप्सिलॉन लेस देन 1, एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए, यदि एप्सिलॉन क्या हो लेस देन 1 हो, ठीक है। अब एप्सिलॉन 1 हो तो पाथ कैसा आएगा उस चीज के लिए डिस्कस करें। पहले समीकरण 5 से बात करता हूँ, ठीक है। समीकरण 5 से देखना भाई, अपने पास समीकरण 5, समीकरण 5 कैसा था अपने पास 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 2p एप्सिलॉन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू लिख देता हूँ इसको p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कितना माइनस p स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना था इक्वल टू 0 था। मैंने इसमें क्या किया, मैंने दोनों तरफ इसके जो LHS साइड में है, LHS साइड में p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। इसके देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करता हूँ इसलिए, ठीक है,
y के साथ तो कुछ है नहीं, लेकिन x वाली टर्म का पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते घटाते ऐसा कुछ होता है अगर यहाँ x है तो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, x के गुणांक का देखो मैं लिखता हूँ दोनों ओर, इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये वाली टर्म है, y में तो कुछ नहीं है, वाले में तो यह है, इतना ही जोड़ूंगा उतना ही घटा दूंगा ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है। दोनों ओर पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर जोड़ने तथा घटाने पर, दोनों नहीं ऐसे लिख दो, समीकरण में टी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ो तथा घटाओ भाई। यहाँ बना कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर प्लस कितना 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस कितना भाई पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर, और इसी को घटा दिया, देखना भाई पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और यहाँ कितना 1 माइनस एप्सिलॉन और माइनस कितना पी स्क्वायर इक्वल टू। अब देखो भाई, अब इसका अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड भी कर लो एक बार, इसको अगर डिवाइड किया 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, उपरोक्त समीकरण को 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से भाग करने पर, मैंने इसको भाग भी कर दिया तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस कितना भाई 2p एप्सिलॉन एक्स अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बनेगा कितना प्लस p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस कितना p स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस कितना p स्क्वायर 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होनी, देखेंगे आगे मैंने देखा तो इसको देखो x वाली टर्म को x स्क्वायर ये वाली और ये वाली, तो इसको x प्लस पी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का वो लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस यहाँ कितना पी एप्सिलॉन अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल, x प्लस पी एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab प्लस कितना बन जाएगा 2ab, ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर इसको ओपन करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ये वाली टर्म बनेगी कि नहीं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी को एक साथ लिखा, बाकी क्या बना अपने पास वाई स्क्वायर वाली टर्म बनी, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन तो इधर लेके लिख दिया पक्षांतरण करके, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ बनेगा पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, और इधर आके ये वाली प्लस हो जाएगी, ये वाली प्लस हो जाएगी, प्लस में कितनी बनेगी भाई पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल, 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल, ठीक है भाई। ये तो एज इट इज चल रहा है, ये एज इट इज है x प्लस कितना पी एप्सिलॉन अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बना वाई स्क्वायर 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है। इधर कितना बनेगा देखना भाई, इसका एलसीएम लो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का कितना, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पी 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस कितना पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको कुछ मान लेता हूँ मैं, इसके अंदर है जो माना इसको कोई एक्स नॉट बोल देता हूँ, यहाँ पी एप्सिलॉन 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स प्लस कितना एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस कितना भाई वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ कितना वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई पी स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस कितना पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, और ये कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस वाले से वो वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ क्या बनेगा भाई, यहाँ बना कितना x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना बना यहाँ पे पी स्क्वायर और 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर का क्या बन गया भाई होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, ये इक्वेशन। अब जो ये वाले केस आएगा
अभी देखो यहाँ एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 1 है, एक से छोटा, तो ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव आएगी, ये वाली क्वांटिटी भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देखना एक बार आगे नेक्स्ट, अपने पास ऐसी कुछ इक्वेशंस बनी, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस कितना भाई, एक्स नॉट स्क्वायर, यहाँ सॉरी एक्स प्लस एक्स नॉट, अपने पास कुछ ऐसे बना यहाँ पे एक्स प्लस कितना, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू कितना है भाई, यहाँ पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर का होल था क्या भाई, ऐसे ही था क्या अपने पास, पी स्क्वायर ही था ओनली, है ना, एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो ये अपने पास ओनली पी स्क्वायर था, इसका इधर डिवाइड कर दो दोनों तरफ, क्यों अपन को तो 1 लाना है। देखते हैं एक्स प्लस कितना एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ बनेगा कितना पी स्क्वायर 1 माइनस कितना एप्सिलॉन का होल इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और यहाँ बन जाएगा कितना पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का कितना इक्वल टू कितना बनेगा 1 बनेगा, इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा। यहाँ कितना बनेगा देखना x प्लस कितना एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना यहाँ p और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर लिख दो एक साथ, प्लस यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर, एक से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा p अंडर रूट 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका कितना लिख दूँ स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये इस आप लोग इस इक्वेशन को देखो, ये किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये नंबर कितना लिखो भाई, नंबर कितना है अपने पास 5 ही है, ठीक है, 5 ही चल रहा है, 7 हो गया था ना, 8 देखो, ये नंबर कोई 8 लिखता हूँ। अब सुनो भाई प्राप्त समीकरण 8, देखना एक बार भाई, प्राप्त समीकरण 8, प्राप्त समीकरण 8 इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है, के रूप का समीकरण है। अब भाई समीकरण है तो देखो एक बार, ये समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बी की। अब अपन ने किसके लिए पढ़ा एप्सिलॉन लेस देन 1, मतलब एप्सिलॉन का मान एक से छोटा मतलब एक से बड़ा, एक वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी, और ये वैल्यू भी कैसी आएगी पॉजिटिव आएगी। कहने का मतलब यहाँ एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए, ग्रेटर देन के लिए अलग कंडीशन हो जाएगी, एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का फॉर्मूला बना है, उस रूप की इक्वेशंस बन रही है अपने पास, तो उस रूप का इक्वेशंस अपने पास कौन सा होता है दीर्घवृत्त का समीकरण, किसका समीकरण होता है भाई दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक है। तो जहां लिख देता हूं मैं, जहां x इक्वल टू कितना एक्स नॉट प्लस एक्स है, ठीक है, और y तो y है, a इक्वल टू कितना है a इक्वल टू है p, और यहाँ कितना 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, और b इक्वल टू कितना है भाई b इक्वल टू है p अंडर रूट कितना 1 माइनस एप्सिलॉन, ये a और b है, ठीक है। a क्या है अपने पास p 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, b क्या है p 1 माइनस रूट एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है भाई। एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अतः प्राप्त समीकरण 8 एक दीर्घवृत्त के समीकरण को प्रदर्शित करता है, अतः एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए कण का पथ अति दीर्घवृत्ताकार होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा, ठीक है भाई। पाथ कैसा आएगा अपना एलिप्स आएगा, पाथ कैसा आएगा अपना एलिप्स आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए अगर ग्रेटर देन हुआ तो अलग कंडीशंस हो जाएगी भाई, पहले बोल रहा हूँ ग्रेटर देन हुआ तो क्या हो जाएगा अलग कंडीशंस हो जाएगी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं भाई, देखना एक बार ग्रेटर देन की बात करते हैं केस नंबर 4 की।
केस नंबर 4 की बात करता हूं मैं आपसे। केस नंबर 4, यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए, भाई एप्सिलॉन ग्रेटर देन किसके लिए? 1 के लिए। जब ग्रेटर देन 1 हुआ तो समीकरण 8 से देखना अपने पास, समीकरण 8 से, भाई समीकरण 8 से अपने पास कैसी थी? x प्लस कितना? एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ कितना था? p 1 माइनस कितना? एप्सिलॉन स्क्वायर, इसका कितना भाई? होल स्क्वायर, ठीक है, सही था। प्लस कितना? वाई स्क्वायर अपॉन कितना? p रूट 1 माइनस कितना भाई? एप्सिलॉन स्क्वायर का होल इक्वल टू कितना था? 1। अब अगर मान लो ये एप्सिलॉन 1 से ज़्यादा हुआ तो ये वाली नेगेटिव आ जाएगी, ये वाली वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। लेकिन इसका होल स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ देखो ये ज़्यादा है तो यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा, नेगेटिव क्या मिलेगा? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर स्क्वायर करें, देखो एक बार देखना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस एक्स नॉट इसका स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा मैंने p स्क्वायर 1 माइनस कितना? एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना भाई? यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा? वाई स्क्वायर, यहाँ मिला अपने पास पी स्क्वायर और 1 माइनस कितना? एप्सिलॉन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो भाई, अगर ये एप्सिलॉन 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब 1 माइनस कैसे? नेगेटिव, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? एप्सिलॉन स्क्वायर, लेकिन माइन स्क्वायर है तो जैसे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर कि मैं लिखता हूँ कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, तो इसको इस फॉर्म भाई स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, माइनस बाहर लूंगा लेकिन स्क्वायर है तो वो वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। प्लस यहाँ देखना भाई, यहाँ बनेगा कितना? प्लस यहाँ बनेगा कितना? वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना बनेगा? माइनस बाहर ले लूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ कितना? एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। यहाँ माइनस ऊपर चला जाएगा, ये एक्स प्लस कितना? एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा कितना? p एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये बनेगा कितना? स्क्वायर, यहाँ बन गया माइनस, ये बनेगा p, और यहाँ बनेगा रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1। अब ये कैसा समीकरण है? ये समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अति परवलय का समीकरण, ठीक है भाई। कैसा समीकरण है? अति परवलयकार है। समीकरण कैसा है? प्राप्त समीकरण 9, ठीक है भाई। प्राप्त समीकरण 9, प्राप्त समीकरण 9 एक अति परवलय, अति परवलय के समीकरण को प्रदर्शित करता है। अतः कण का पथ अति परवलयकार होगा। अतः कण का पथ अति परवलयकार होगा, ठीक है भाई। कैसा आएगा? अति परवलय जैसा आएगा अपने, ठीक है। कोई दिक्कत? तो एक बार इसको देखेंगे भाई, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक है। देखो ये सारी चीजें थी, अपन ने स्टार्टिंग में फिर से माना था मास पार्टिकल, इसका ये कार्टेन देश तंत्र में आर थीटा पोलर में, ठीक है। एक्स आर कोस थीटा वे आर साइन थीटा, ये निकाल दिया, वर्क करके जोड़ दिया। सांकाओं का समीकरण था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन कोस एक्स कोस थीटा को आर कोस थीटा को कितना लिख दिया? एक्स लिख दिया, इसके अंदर पक्षांतर कर दिया, वर्क कर दिया, ठीक है। ये इक्वेशन चाहिए। अब इसमें अपन ने अलग अलग केस डिस्कस किए। एप्सिलॉन बराबर 0 के लिए तो 0 वाला केस रखा, फिर देखा कैसे इक्वेशन बन रही है, सर्कल की बन रही तो सर्कल वाला केस आ गया। एप्सिलॉन बराबर 1 रखा, 1 के लिए देखा परवलय बन रहा है, ठीक है। एप्सिलॉन लेस देन 1 की बात की, एप्सिलॉन लेस देन 1 इसमें कुछ जोड़ भाग गुणा भाग किया मैंने, और इसका समीकरण आया अपने पास कैसा? दीर्घवत जैसा समीकरण आया। और एप्सिलॉन लेस देन 1 के केस की बात की तो 1 के केस में कैसा आया अपने पास? अति परवलयकार समीकरण, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने पथ का समीकरण देखा कि एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू के लिए पथ का समीकरण किस प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है भाई। देख लो एक बार इसको, फिर चलते हैं आगे। हाँ भाई, अब देखो आगे की बात करते हैं अपन, एक नोट देके लिखेंगे, बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, बहुत ही काम की।
देखेंगे तो नॉट। अपन ने कल एप्सिलॉन का फॉर्मूला पढ़ा था कैसे भाई, बताएगा? एप्सिलॉन का फॉर्मूला कैसे पढ़ा था, कोई बताएगा किसी को हो? एप्सिलॉन का फॉर्मूला, उत्केंद्रता का फॉर्मूला। उत्केंद्रता का फॉर्मूला अपने पास इस टाइप से था भाई, मैं देखता हूँ एक बार। हाँ, एप्सिलॉन ऐसे पढ़ा था भाई, उत्केंद्रता देखना, उत्केंद्रता एप्सिलॉन इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2j स्क्वायर ये अपॉन कितना m के। ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, डेरिवेशन भी करवाया था, मैंने बोला था कि दोनों में रिलेशन आना है, वो देखा था, ठीक है। m के स्क्वायर है ना, m के स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ से मैं देखना चाहूँ तो दोबारा स्क्वायर कर दूँ, 1 प्लस कितना, देखना एक बार, 2j स्क्वायर ये अपॉन कितना m के स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 बना, यहाँ कितना 2j स्क्वायर ये अपॉन कितना m के स्क्वायर। यहाँ से एनर्जी निकाली E, एनर्जी निकाली E, ये बनेगा कितना एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 m के स्क्वायर अपॉन कितना 2j। एक तो ये इक्वेशन ध्यान रखना, ठीक है। एक अपनी एप्सिलॉन इक्वल टू 0 के लिए कैसी इक्वेशन आई, सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए कैसी इक्वेशन आई, परवलय की, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना -2px प्लस कितना पी स्क्वायर। एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए कैसी इक्वेशन आई, x प्लस कितना एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ कितना p और 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, यहाँ कितना p और यहाँ कितना अंडर रूट 1 माइनस कितना एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर 1। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या इक्वेशन चाहिए अपने पास, x प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ कितना है भाई, यहाँ p, ठीक है, और ये बनेगा कितना एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कितना ये वाई स्क्वायर, यहाँ बना कितना p अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। अब इन सबको अपन ड्रॉ करना चाहते हैं एक ग्राफ पेपर की। देखो अगर मैं एप्सिलॉन इक्वल टू 0 की बात करता हूँ तो मेरे पास कैसा पता आएगा भाई, मेरे पास कैसा पता आएगा, एक बार मैं बना देता हूँ फिर मैं ड्रॉ करवा दूंगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ आपके लिए, इधर तो एप्सिलॉन का मान, ठीक है, इधर किसका मान एनर्जी का मान, और इधर पथ कैसा, ये तीनों चीजें लिखना चाहता हूँ, ठीक है आपके लिए। देखो तो देखो जब एप्सिलॉन कितना है, पहला केस कितना एप्सिलॉन इक्वल टू 0 तो एनर्जी कितनी मिलेगी एप्सिलॉन 0, एनर्जी लेस देन 0। अरे एप्सिलॉन 0 कर दो इसमें भाई, एप्सिलॉन 0 रखूंगा तो नेगेटिव आ जाएगी, तो मतलब एनर्जी कैसी है नेगेटिव है। तो पथ कैसा है वृत्ताकार, पथ कैसा है भाई वृत्ताकार पथ है। चलो ठीक है, एक बात हुई, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एनर्जी कितनी बताओ 1 रख दो 0, 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 0। ये कैसा आएगा परवलयकार, 1 के लिए परवलयकार थोड़ी है, 1 के लिए केस कैसा है, 1 के लिए परवलय जैसा है भाई, परवलयकार, परवलयकार, ठीक है। आगे की बात करता हूं तीसरा, एप्सिलॉन लेस देन 1, जब एप्सिलॉन का मान 1 से कम है, 1 से कम मतलब ये नेगेटिव मिलेगा, तो एनर्जी फिर से लेस देन 0, फिर से लेस देन कितना 0, ये कैसा मिलेगा भाई दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त, ठीक है। और चौथा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, एनर्जी ग्रेटर देन 1 मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मतलब ग्रेटर देन 0, कैसा अति परवलयकार। और अब ये दिखेंगे कैसे वो भी देख लो, ये दिखेंगे कैसे वो भी देख लो, देखो कैसे बनेंगे। एप्सिलॉन बराबर अगर 0 की बात करूं मैं, एप्सिलॉन बराबर किसकी 0 की, एप्सिलॉन बराबर किसकी भाई 0 की बात करूं मैं, देखो जब 0 वाला केस आएगा तो 0 वाले केस में क्या बनेगा अपने पास सर्कल बनेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लूँ ये को अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ सर्कल बनेगा, मतलब सर्कल ही बनेगा, कहने का मतलब जो ओरिजिन इस टाइप से क्या बनेगा अपने पास
एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ये किसकी बात हुई, एप्सिलॉन इक्वल टू किसके लिए, 0 के लिए। एप्सिलॉन इक्वल टू कितना, 0। पथ का कैसा हो गया, वृत्ताकार हो गया। पथ कैसा हो गया भाई, वृत्ताकार। ये कैसा पाथ है, इसी कलर से लिखता हूँ ना, कलर से बना रहा हूँ, देखना बाद में दिक्कत। कैसा पाथ है भाई, रेड से बना रहा हूँ तो रेड से लिख रहा हूँ, बाकी देख लेना, ठीक है। ये अब सेकंड वाला बनाता हूँ, चलो ये तो हो गया। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 कैसा आएगा, परवलय जैसा आएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 कैसा आएगा भाई, परवलय जैसा आएगा, ठीक है। ऐसे बनाओ तो देखो भाई, ये अपने पास आया वृत्त, ठीक है। इसका यहाँ सेंटर मान, ये किसके लिए आया भाई, एप्सिलॉन इक्वल टू किसके, 0 के लिए। कैसा पाथ आया, वृत्ताकार आया। बाकी चलता हूँ एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए। एप्सिलॉन 1 के लिए कैसा आएगा, अति परवलयकार, ठीक है, परवलयकार सॉरी। पैराबोला इस टाइप से बनेगा, टाइप से, और इधर से कुछ इस टाइप से, ये परवलय बनेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या बनेगा अपना, परवलय। किसके लिए भाई, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए। एप्सिलॉन इक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए। एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए कैसा आएगा, परवलयकार, परवलयकार आ जाएगा। चलो ठीक है, परवलयकार हो गया। थर्ड केस की बात करता हूँ आपसे, जो हो गया, एक मिनट। जब एप्सिलॉन क्या है, लेस देन 1 है, तो दीर्घवृत्त बनेगा। तो दीर्घवृत्त बनाओ भाई, दीर्घवृत्त कुछ टाइप से बने, ऐसे एक दीर्घवृत्त बनेगा भाई, ठीक है। ये दीर्घवृत्त बनेगा, ये किसके लिए, एप्सिलॉन लेस देन 1 के लिए दीर्घ वृत्ताकार, ये दीर्घ वृत्ताकार बन गया। और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन कब, 1 के लिए। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये बनेगा और ज़्यादा इसका है। और ये बस, ये किसके लिए आया, अति परवलयकार का, अति परवलयाकार। ये बनेंगे भाई आपके, इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा के लिए, ठीक है। तो इस टाइप से एप्सिलॉन की अलग अलग वैल्यू के लिए अपना अलग अलग पाथ डिफाइन हो, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल, ठीक है भाई, ओके भाई।